नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी हैं सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, अब अच्छी तरह जानते हैं कि अमीर पेट जो बहुत ही मसरूफ़ तरीन इलाका है, ख़ासतौर पर वहाँ पर IT इंडस्ट्री के तौर पर वो जाना जाता है। वहाँ पर बच्चों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चाहे वो AI क्यों ना हो, उसकी तरबियत दी जाती है। वहाँ पर आप देखेंगे कि कई एक इंस्टीट्यूट्स काम करते हैं और ख़ास तौर पर मायत्री वानम जो कॉम्प्लेक्स है उसमें आप देखेंगे कि बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं। वहाँ पर कंप्यूटर कोर्सेज का एहतमाम किया जाता है बड़े पैमाने पर, वो उससे इस्तेफ़ादा भी करते हैं। वहाँ पर शॉक सर्किट के नतीजे में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में कम से कम 100 तलबा जो थे वो फंस गए थे और ये समझा जा रहा था कि बहुत बड़ा सानहा साबित होगा। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के जो अहदेदार हैं उन लोगों ने फौरी हरकत में आते हुए उन बच्चों को वहाँ से निकाल लिया, यानी कम से कम 100 बच्चों को बचा लिया। ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि एलबी नगर में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी बिजनेस चेन यानी एक होटल चेन है चटनी में भी वहाँ देखेंगे कि एक धमाका हुआ है। कहा यह जा रहा है कि गैस सिलेंडर फंस पड़ने के नतीजे में ये हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में कम से कम 3 जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, वो भी चटनी के मुलाजिमीन बताए जाते हैं। और एक खबर ये आ रही है कविता से मुताल्लिक़। कविता ने, आपको बता दूं कि कल ही ऐलान किया था कि वो नई पार्टी कायम करेंगे, अप्रैल में नई पार्टी का क़याम अमल में लाया जाएगा। लेकिन KCR हो या फिर KTR हो या हरीश राव हो, या उन लोगों ने तो किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया। लेकिन BRS कायदीन का कहना है कि कविता के पार्टी कायम करने से या मुकाबला में हिस्सा लेने से कुछ होने वाला नहीं है, उनकी कोई अहमियत नहीं है। और एक बात अहम है कि अगरचे कि कविता ने नई पार्टी कायम करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब तक कोई BRS लीडर ने उनसे क़ुर्बत इख्तियार नहीं की है और ऐलान नहीं किया कि वो नई पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एक अहम बात यह है कि कविता ने ख़ास तौर पर ऐलान किया है कि वो जो सिद्दीपेट है, क्योंकि ये आबाई मुकाम है इन लोगों का, तो सिद्दीपेट से असम्बली इंतखाबात में मुकाबला करने की ख्वाहां है। इसके अलावा उनकी दूसरी जो तरजीह है वो ये कहा जा रहा है कि सिद्दीपेट के साथ साथ बोधन जो है वहाँ से भी वो मुकाबला कर सकती हैं, उन्होंने इशारा दे दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि सिद्दीपेट की नुमाइंदगी साबिक़ वज़ीर आपशी मिस्टर हरीश राव करते हैं, जो KTR के भांजे हैं। और आपको बता दूं KTR के भांजे हरीश राव के बायस ही कविता ने पार्टी से बगावत की और आप देखेंगे कि किस तरह वो बागी हो गई हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि हरीश राव क्या कहते हैं, उनका तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये जो ख़ानदानी झगड़ा होता है वो बहुत भयानक होता है और इससे पार्टी मफादात को नुकसान पहुँच सकता है। अब देखना यह है कि KCR, KTR और हरीश राव इस यानी परेशानी का इलाज क्या करते हैं। और एक अहम बात है नाज़रीन, अगर इंटरनेशनल लेवल नहीं बल्कि कौमी सतह पर बात करते हैं तो AI इम्पैक्ट समिट 2026 में आपने देखा कि किस तरह की अफरा तफरी भी, चोरियाँ हुई हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि रोबोडॉग जो चाइना का तैयार करता था, चीनी साख्ता था, उससे यहाँ की जो नरेंद्र मोदी और योगी के जो हामी लोग हैं उनकी जो यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में ये कायम है, ये गलगोटियास की मैं बात कर रहा हूँ, वो यूनिवर्सिटीज़ में ने वाज़े तौर पर कहा है कि ये कुत्ता हमारा है, हमने तैयार किया है, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ने तैयार किया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये खबर झूठी साबित होती है, यानी ये दावा झूठा साबित होता है। लोग कहते हैं ये तो देसी चीनी साख्ता रोबोडॉग है और ऐसे में बड़ी बेइज्जती होती है। और आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने किस तरह कहा और खरगे ने किस तरह कहा कि AI इम्पैक्ट समिट 2026 में इस यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान की नाक कटवा दी है और मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान की छवि मुतासिर की है। तो इस तरह की खबरें हमारे पास हैं। और एक खबर यह आ रही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव की कैफियत पाई जाती है, बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 10 दिन के अंदर अगर कोई माहिदा नहीं होता है तो फिर ईरान का बुरा होगा। तो ईरान ने भी जवाब दे दिया है कि अमेरिका अगर ऐसी वैसी हरकत करेगा या हमला करेगा तो उसे बहुत ख़तरनाक खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इलाके में जो उसके मफादात हैं, इलाके में इसके जो अड्डे हैं, उसे यानी हमलों का निशाना बनाने में कोई रियायत या रहम नहीं बरता जाएगा। तो चलते हैं हम सज्जाद साहब की तरफ और सज्जाद साहब से पूछते हैं। सज्जाद साहब, जहाँ तक फायर सेफ्टी का सवाल है, आप देखेंगे कि मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा कुछ के नामपल्ली में एक फर्नीचर के गोदाम में आग भड़क उठी थी, 5 लोग अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए। उसमें 2 ऐसे नौजवान
नौजवान थे, मुस्लिम नौजवान, जिन्होंने जान बचाने, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन आप देखेंगे कि कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। तो आप ये बताइए कि अगर ये हादसा अगर नहीं रोका जाता, उसका इंसदाद नहीं किया जाता, तो मैं समझता हूँ कि 100 बच्चे, तलबा कोई मामूली बात नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, फिर एक सान्या हमने सुना है कि जो है दिलसुख नगर में, वनस्थलीपुरम में ये सान्या हुआ है। और बहुत अफसोस की बात है कि जैसा कि रियाज साहब आपने देखा कि फर्नीचर की दुकान में जो हाल ही में नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास फर्नीचर की दुकान में जो हादसा हुआ था, उस वक्त पूरी मिशनरी जो है सरगर्म हो गई थी। पूरा जो है नुमाइश को भी जो है एक दिन के लिए बंद कर दिया गया था। और फिर जो है पूरा हुकूमत सरकारी लेवल पे भी लोग आ गए थे, पुलिस कमिश्नर वहाँ पहुँच गए थे, आला हुक्काम वहाँ पे पहुँच गए थे। और बहुत मुश्किल थे, 24 घंटे के बाद आग पे काबू पाया गया था। और वहाँ इस भयानक हादसे में 5 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले इसी नौइयत का एक खौफनाक हादसा जो है वहाँ पे हुआ था फर्स्ट लांसर में। वहाँ एक जो है मतलब हम सेलर में जो है रखे हुए सामान में आग लग गई थी, गोदाम में। तो वहाँ भी जो है जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है खौफ का माहौल पाया जाता था। उससे पहले आपको याद होगा कि जो है चार कमान के पास, चार मीनार के पास, गुलदार हाउस के सामने एक घर में आग लग गई थी, जिसके नतीजे में 15 से ज़्यादा लोगों की, तकरीबन 19 लोगों की जो है मौत हो गई थी, एक ही फैमिली के। तो देखिए, हम इससे पहले भी आग के सानहों पे बात करते रहे हैं। हम इससे पहले भी जो है आग के हादसा पे जो है तशवीश का इज़हार करते रहे हैं। और हमेशा हमने यही कहा है कि आग लगती है तो आला हुकाम भी जो है बयान देते हैं, और जो है हुकूमत भी बयान देती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, मरने वालों के लिए रेशा का भी ऐलान होता है, वगैरह वगैरह। और फिर ये कहा जाता है कि अब हम जो है नए नियम लागू करेंगे, नए कानून बनाएंगे, नए उसूल बनाएंगे, नए कवायद बनाएंगे, और जो है शहर में कहीं भी आग ना लगे, इसके लिए हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। तो ये सारी बातें जो है बिल्कुल ऐसा मालूम होता है कि जो है बस सिचुएशन के हिसाब से आए, बोले और चले गए, ना आपको कुछ करना है, ना ही इस सिलसिले में कोई जामे जो है पॉलिसी बनानी है, ना ही आपको कोई आग में किसी के मरने से या माली नुकसान से आपको मतलब है, ऐसा महसूस होता है। इससे पहले भी रियाज साहब आपको याद होगा, शालीबंडा पे जो है एक इलेक्ट्रॉनिक अशिया की दुकान जो है आग की नज़र हो गई थी, जिसमें उस दुकान के मालिक की भी मौत हो गई थी। और पूरी की पूरी दुकान जल के खाकसार हो गई थी। अलविया ये था कि दुकान की जद में आके राह चलते 2-3 लोगों की भी मौत हो गई थी, जो रास्ते से गुजर रहे थे। तो ये कितना मतलब है कि ये मामला एक बहुत तशवीश का बायस बनता जा रहा है वक्त के गुजरते। और हमेशा देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है, जब चार मीनार के पास आग लगी थी, गुलदार हाउस के सामने, चार कमान के सामने एक इमारत में आग लग गई थी, जहां एक ही फैमिली के तकरीबन 19 लोगों की इस हादसे में खौफनाक मौत हुई थी। बहुत बड़ा सान्या था, बहुत बड़ा हादसा था। उस वक्त लोगों ने शिकायत भी की थी कि आग 3:30 बजे के आसपास लगी है और फायर इंजन को जो है आने में देर हुई। और जो है बाद लोगों का ये भी कहना था कि चूँकि वो इमारत बहुत जो है तंग गली के अंदर वाक़ थी, इसलिए अंदर जाना मुश्किल था। आग बाबू दाखिले को आग ने जो है पकड़ लिया था, जिसके नतीजे में जो है लोगों का अंदर जाना मुश्किल था, जिसके नतीजे में एक खौफनाक हादसा हुआ। बहरहाल जो कुछ भी हो, उस वक्त हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने एक बयान दिया था प्रेस के सामने। जी। जब एम्बुलेंस में लाशें जा रही थीं, तो वो जो है वहाँ खड़े होकर बयान दे रहे थे कि अब हम जो है ऐसे सख्त कवायद व क़वानीन बनाएंगे कि हैदराबाद में किसी भी इमारत में आग नहीं लगेगी। अगर खुदा न खास्ता आग लगती है तो जानी नुकसान नहीं होगा, इस तरह की जो है हम एक सिस्टम लागू करेंगे। तो ये बात कही थी। तो यही मेरा बोलने का मतलब यही है रियाज साहब, कि जब भी आग का हादसा होता है, जब भी एक साना होता है, तो बहुत सारा लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है, कीमती जानें चली जाती हैं, मासूम लोगों की जानें चली जाती हैं। लोग आते हैं,
आला ओहदेदार आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है इस तरह के सानेहात पर काबू पाने के लिए इक़दाम नहीं किए जाते। देखिए आज हम हैदराबाद शहर को देखते हैं तो एक घने जंगल की तरह फैल रहा है ये शहर। आप देखिए दूर दूर तक, आप देखिए शहर इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि देखते हैं तो हैरत भी होती है, खौफ भी आता है। इंसानों का जंगल, इमारतों का जंगल बन गया है ये, खौफनाक इमारतों का, लोहे की जो है इमारतों का एक जंगल बन गया है ये शहर। ऊंची ऊंची बुलंद बाला इमारतें, घनी आबादियाँ, बढ़ती आबादी ने जो है महलों घरों को भी जो है तंग व तारीक बना दिया है। फ्लैट्स भी जो आजकल बन रहे हैं वो छोटे छोटे फ्लैट्स बन रहे हैं। इमारतें चूँकि जो है आबादी बढ़ गई है तो 5 मंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं शहर में। आप देखिए, आप नए शहर की बात नहीं है, पुराने शहर में भी आप जाएंगे तो बहुत तेज़ी से जो है इमारतों के जंगल यहाँ पे बनते जा रहे हैं। गलियों में, छोटी छोटी गलियों में 5 मंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं। उन इमारतों में छोटे छोटे सिंगल बेडरूम के फ्लैट बनाए जा रहे हैं और वो फ्लैट जो है लोगों को दिए जा रहे हैं, चाहे वो किराए पे हो, चाहे वो बेचे जा रहे हों, चाहे ख़रीदे जा रहे हों। लिफ्ट का मसला, ऊपर आने जाने का मसला, रहने का मसला, हर किस्म का मसला। लेकिन अगर इस तरह की तंगो तारीक गलियों में इस तरह से 5-5 मंजिला इमारतों में आग अगर लगती है तो फिर जो है क्या हाल होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब रिहायशी इलाकों में, देखिए एक इमारत में अगर 10 भी फ्लैट होंगे तो 10 फ्लैटों में न जाने कितने लोग होंगे, 100-200 लोग तो कम से कम होंगे। जी जी। तो इस तरह की सूरत हाल इस शहर की होती जा रही है। तो हुकूमत को सिर्फ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए बल्कि बहुत संजीदगी से जो है इस पर अमल करने की ज़रूरत है। अब देखिए जो ताज़ा खबर आ रही है रियाज साहब, इसमें कहा जा रहा है कि धुआं भर गया था इमारत में। जी, बच्चे बच गए। जिससे बच्चे जो है सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। देखिए हमेशा याद रखिए कि जब इमारत में आग लगती है, धुआं भरता है तो आदमी बेहोश हो जाता है ऑक्सीजन के नहीं मिलने से। बेहोश होने के बाद फिर वो आग की लपेट में आ जाता है। मतलब ये कि वो चाहा भी तो अपने आप को नहीं बचा सकता, क्योंकि धुआं उसको, उसकी ऑक्सीजन को रोक के उसको बेहोश कर देता है। तो ये सूरत हाल यहाँ भी जो है इमारत में देखी गई है और हम देख रहे हैं जिधर जाओ इमारतों का जंगल है, जिधर जाओ जो है घनी आबादी है। तो ये सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। तो इस सूरत हाल में यकीनन हुकूमत को जंगी पैमाने पे इक़दाम करने की ज़रूरत है। जंगी पैमाने पे हुकूमत को बनाने की ज़रूरत है कि कैसे आग पे काबू पाया जाए। देखिए उसूल तय करने होंगे, अब बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी माजी में मुझे याद है गालिबन चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत थी तो सिकंदराबाद की एक बिल्डिंग में भयानक आग लग गई थी, होटल पे। जी जी। तो उसके बाद ये हुआ था कि सारी बड़ी इमारतों को अहकाम जारी कर दिए गए थे कि इन सारी इमारतों में आतिश फरोग, आग ख़त्म करने वाले अशिया, जो भी जो है जो सामान होता है आग बुझाने का, वो सामान हर फ्लोर पे होना चाहिए। और ये भी हिदायत दी गई थी कि हर फ्लोर से पानी का पाइप जाएगा, इमारत के ऊपर एक बड़ी टंकी बनेगी, टंकी में पानी भरा जाएगा और हर फ्लोर से एक पाइप जाएगा। जब भी आग लगेगी तो उस फ्लोर से जाने वाले पाइप के जो नल हैं, जो फव्वारे हैं, वो खोल दिए जाएंगे। तो देखिए आमतौर पे कहा जाता है फायर स्टेशन के माहिरीन जो होते हैं, फायर आग बुझाने के जो माहिरीन होते हैं, वो कहते हैं कि एक बिल्डिंग के एक फ्लोर पे अगर आग लगती है तो उससे वो फ्लोर जलने से बाकी के जो नीचे के फ्लोर्स होते हैं वो हिद्दत से जो है एकदम गर्म हो जाते हैं, जिसके नतीजे में वहाँ पे अगर एक भी धमाकू कैद मादा होता है, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो जो है एसी हो, चाहे वो गीज़र हो, चाहे कोई भी जो है आतिशफरो मतलब एक आग पकड़ने वाला जो है कोई सामान होता है, तो भयानक फैलती है आग, तेज़ी से फटती है आग, फैलती है। हिद्दत ही जो है शोला बन जाती है। तो उस हिद्दत को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा था कि अगर हर फ्लोर में जो है पानी के पाइप लगाए जाएं और जब आग लगती है इमारत में तो फौरी उन
उन पानी के पाइपों से फव्वारों की शक्ल में पानी अगर इमारत पे जो है छिड़का जाए, बहाया जाए, तो इमारत पानी से ठंडी होती है, हिद्दत को जो है मैनेज करती है इमारत, तो उससे आग फैलती नहीं है। जी जी। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद आज भी आग के वाक़यात आ रहे हैं और हुकूमत ठस से मस नहीं हो रही है। तो ये जो आग पे काबू पाने के लिए जो भी एहतियाती तदाबीर हैं, चाहे वो पानी की शक्ल में हो, चाहे वो आग बुझाने वाले जो सिलेंडर्स मिलते हैं उन सिलेंडर्स की शक्ल में हो, या किसी और शक्ल में, जो आजकल जो है असरी जदीद तरीन जो है शक्लें आ गई हैं। अब तो एआई का भी जो है ज़माना आ गया है, अब तो रोबोट भी जो है आग बुझाने लगे मैदान में आ गए हैं आग बुझाने के लिए। तो जो भी आपकी जो है शक्ल होगी उस शक्ल को इम्प्लीमेंट कीजिए और इस आग पे काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और आपको बता दें कि किस तरह हिंदुस्तान के हालात तबाह व बर्बाद कर दिए जा रहे हैं। ख़ासतौर पर फिरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। गंगा जमनी जो तहज़ीब हिंदुस्तान की और कसरत में वहदत का जो नज़रिया हिंदुस्तान ने सारी दुनिया को दिया और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि बाबा कौम महात्मा गांधी ने जिस अंदाज़ में अदम तशद्दुद का पैगाम दिया, सारी दुनिया उसे तस्लीम करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गांधी जी का पैगाम अदम तशद्दुद की धज्जियाँ यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं और 2014 के बाद से ये हालात हो गए हैं। और जो भी बेकसूर है, ख़ासतौर पर अक़लियतों को जिस अंदाज़ में सताया जा रहा है, हुजूमी तशद्दुद में उनको कत्ल किया जा रहा है, और अब तो ऐसा लगता है कि हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। और आपको ये बता दूँ कि जब ये कहा जाता कि हुकूमत की सरपरस्ती में ये हो रहा है तो हुकूमत फौरी तरदीद करती, लेकिन अब आपको बता दूँ कि पिछले साल दिसंबर में आपको याद होगा कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर एक सनातन संस्था जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जानिब से एक धर्म यानी मजहबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें बहुत से लोगों ने शिरकत की। और आपको जानना चाहिए कि एक सेक्युलर मुल्क में, इस जमहूरी मुल्क में शर्म की बात यह है कि मजहबी बुनियाद पर जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है और उसमें जिसमें मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की गई है, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए गए हैं, उसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मरकज़ी वज़रा शामिल थे और ने शिरकत की। और उसके साथ आपको ये बता दूं कि एक दिल्ली का वज़ीर है जो बहुत ज़्यादा बदनाम है, मैं बात कर रहा हूँ कपिल मिश्रा की, वो भी उसमें शिरकत किया है। उसमें आपको बता दूं कि ये हिंदुस्तान तुम्हारे अब्बू की जागीर नहीं है, ऐसे नारे भी वहाँ पर लगाए गए थे। लेकिन अफसोस इस पर भी नहीं होता कि आपने मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए। अफसोस इस बात पर नहीं है कि वो मज़हब की बुनियाद पर और मजहबी खुतूत पर लोगों को तकसीम करने के लिए वो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी। और अफसोस इस बात पर भी नहीं होता कि 3 मरकज़ी वज़रा और एक रियासती वज़ीर ने शिरकत की थी और इश्तियाल अंगेज़ बयान जारी किए थे। अफसोस इस बात पर होता है कि हमारी मरकज़ी वज़ीर सक़ाफ़त जो है, यानी मरकज़ी वज़ारत सक़ाफ़त जो है, उसने उस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए 63 लाख रुपए का मालिया फ़राहम किया। कितनी शर्म की बात है, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें धर्म संसद, जिसमें मुसलमानों के गालियाँ दी जा रही थी, मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाए जा रहे थे, तकारीर की गई, उस कॉन्फ्रेंस की मोदी हुकूमत की जो वज़ारत सक़ाफ़त है या कल्चर मिनिस्ट्री है, वो 63 लाख रुपए फंडिंग करती है। इससे बढ़ के शर्म की बात नहीं है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक सनातन संस्था का सवाल है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको बता दूं कि कर्नाटक की 2 अहम शख्सियतों, कर्नाटक की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की 2 अहम शख्सियतों, गौरी लंकेश एक सहाफ़ी भी थी, तो बहरहाल इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने के लिए जानी जाती थी, उनका कत्ल किया गया था। और फिर आपको बता दूं कि MM कुलबर्गी का कत्ल किया गया था। इन दोनों के कत्ल के मामले में सनातन संस्था की तहकीकात कर्नाटक हुकूमत की जानिब से की जा रही है। तो उसके बावजूद भी मरकज़ी हुकूमत सनातन संस्था के इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए 63 लाख रुपए का फ़ंड जारी करती है। तो ये इससे बढ़ के शर्म की बात कोई और नहीं हो सकती। ये मैं यूँ ही नहीं कर रहा हूँ, बताता हूँ कि 3 मरकज़ी वज़रा, एक गजेंद्र सिंह शेखावत, दूसरा श्रीपद नायक और तीसरे जो है संजय सेठ, इन लोगों ने शिरकत की। फिर उसके बाद कपिल मिश्रा शरीक रहा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि कांग्रेस की तर्जुमान है रागिनी नायक बोसाया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इंकशाफ किया कि 63 लाख रुपए फ़िरका परस्ती फैलाने के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर कोई इश्तियाल अंगेज़ी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो किसी बड़े ओहदे पर क्यों, किसी आला ओहदे पर फायज क्यों ना हो। जबकि हुकूमत 63 लाख रुपए की फंडिंग कर रही है, कांग्रेस ये इल्ज़ाम आयद कर रही है। और यूं ही इल्ज़ाम आयद नहीं किया जा रहा, पूरे सबूत और शवाहिद के साथ उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है। ये देखें, 2014 में जब से मोदी वज़ीर आज़म बन के इक़्तिदार में आए हैं, बीजेपी ने सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक नफ़रत का माहौल पैदा करने और लोगों को बांटने का ही काम किया है। और अफसोस का मकाम ये है कि
इस काम के लिए, इस नफ़रत के लिए, लोगों को बांटने के लिए और ख़ास तौर पे मुसलमानों को किनारे लगाने के लिए पूरे पूरे अपने सिस्टम का इन्होंने नाजायज़ इस्तेमाल किया है। एडमिनिस्ट्रेशन का नाजायज़ इस्तेमाल किया, सिस्टम का नाजायज़ इस्तेमाल किया, आइनी इदारों का भी नाजायज़ इस्तेमाल मुसलसल किया जाता रहा है। जी जी। देखिए, एक जानिब आइन ये कहता है कि इस मुल्क में हर शहरी को जो है पूरी आज़ादी हासिल है अपने मज़हब पे चलने की, अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की, और जो है अपने मज़हब के मुताबिक खाने पीने रहन सहन की उसको पूरी आज़ादी हासिल है, और ये आज़ादी दी भी जाती है, आइन में हुकूक़ फराहम किए जाते हैं। दूसरी जानिब एक एक मज़हब, एक मुसलमानों के तय जो है इतनी नफ़रत का माहौल इन 10 सालों में देखने में आया है कि इसकी माजी में कभी मिसालें नहीं मिलती। देखिए, लोग तो खुल के कह रहे हैं, आप संजय रावत की बात कर लें या फिर दीगर लीडरों की बात कर लें, वो तो खुल के कह रहे हैं कि ऐसा मालूम होता है कि मुग़लिया सल्तनत अंग्रेज़ों के दौर में हिंदू धर्म को उतना ख़तरा नहीं था जितना आज ख़तरा है। बिल्कुल बिल्कुल। जितना ख़तरा ये लोग जो है इक़्तिदार में आके हिंदू धर्म को ख़तरा बता रहे हैं लोग, इतना ख़तरा तो शायद मुग़लिया दौर में भी नहीं था होगा हिंदू धर्म को। तो ये बहुत अलमिया है कि आप साहब इक़्तिदार होके अब आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी नैया डूबने वाली है। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, सीधी सी बात है, जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह से हालात ख़राब किए जा रहे हैं, जिस तरह से हाई लेवल से ये जो है काम हो रहा है। अब देखिए, वजारत पैसा जारी करती है एक मजहबी प्रोग्राम के लिए, कितनी अफसोस की बात है। आप अंदाज़ा लगाइए कि, और वहीं मुसलमानों के साथ क्या रवैया है। घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उनको पुलिस जो है गिरफ्तार कर अरे रही उनके है। बाप की जागीर है, बिल्कुल, मेरा घर है, मैं जी, पढ़ता हूँ। अब जैसा बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस में नारा लगाया गया कि तुम्हारे पिता की जागीर है, ये लगाया गया, तुम्हारे अब्बू की जागीर है हिंदुस्तान, ये लगाया गया कॉन्फ्रेंस में नारा, तो मुसलमानों के खिलाफ नारा लगाया। तो कोई अगर मुसलमान कहता है कि ये मुल्क जिस तरह की तुम मनमानी कर रहे हो, क्या तुम्हारे बाप की जागीर है, तो क्या बुरा करता है? कि बिल्कुल यकीनन देखिए, आप इस मुल्क का आइन हमें पूरी आज़ादी देता है अपने मज़हब पे चलने की, अपने मज़हब के हिसाब से इबादत करने की, लेकिन आप आज इतनी शर्मंगेज़ हो गए हैं कि आप मस्जिदों से जो है माइक हटा देते हैं। जी। आप घरों में नमाज़ पढ़ने वालों को गिरफ़्तार करके ले जाते हैं, उन पे जो है मुकदमात, संगीन दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज किए जाते हैं और माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बरहमी ज़ाहिर की और कहा कि किसी को भी आप उसके अपने घर में नमाज़ पढ़ने से नहीं रोक सकते, उसकी किसी भी किस्म का जो है उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो है उसको इबादत करने से आप नहीं रोक सकते। तो साफ तौर पे बोलने के बावजूद शर्मंदगी मुसलसल जारी है। अब देखिए, यूपी में लोगों ने जो है अपील की थी हुकूमत से कि रमज़ान का महीना है, सहरी में लोगों को जगाना पड़ता है या फिर इत्तला देनी पड़ती है कि सहरी का वक्त हो गया है या हो रहा है। ये बहुत ही जो है हमारी इबादत का लाजमी हिस्सा है। ये रोज़ा फ़र्ज़ है हर मुसलमान पे, हर जो है सेहतमंद मुसलमान पे रोज़ा फ़र्ज़ है और ये हमारी इबादत का लाजमी हिस्सा है। जी जी। और आपको रोज़े में सहरी करनी पड़ती है रात के आखिरी पहर में, जी हाँ। और आपके पास टाइम लिमिट होता है। आपको पाबंदी है कि 5:15, 10 मिनट, जहाँ जहाँ इलाके के हिसाब से जो आपका टाइम लिमिट है उसके अंदर आपको सहरी कर लेनी है। और इसके लिए मस्जिद से लोगों ने दरख्वास्त की कि हम मस्जिद से अज़ान नहीं देंगे। अज़ान पे तो पाबंदी लगा दिया आपने लाउड स्पीकर से अज़ान देने से। सिर्फ लोगों ने कहा कि हम सिर्फ लोगों को ये इत्तला दे देंगे माइक से कि अब सहरी का वक्त हो गया है, खाना पीना तर्क कर दीजिए। इतनी सी बात के लिए हुकूमत से बाज़ाब्ता दरख्वास्त की गई। अपोजिशन ने असम्बली में भी ये मसला उठाया, मगर इंतहाई ठीठपने की जो है इंतहा कहेंगे या शर्मंदगी की इंतहा करेंगे, तासुब की इंतहा करेंगे कि हुकूमत ने जो है मुस्तरद कर दिया इस दरख्वास्त को। आप डंके की चोट पे पूरे सड़कों पे आप जो है धमाल मचाएंगे, शर्मंदगी करेंगे, मज़हब के नाम पे मज़हब का मजाक उड़ाएंगे आप। डीजे कोई बोलने वाला डीजे लगाएंगे आप, कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ एक छोटी सी बात के लिए आपसे अपील की गई तो आप मुस्तरद करते हैं। इतनी तो जो है शर्मंदगी बीजेपी के दौर इक़्तिदार में हो रही है। और अफसोस का मकाम ये है कि इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पे फिर अब एक नई कहानी सामने आई है
कि जो है आप देखिए कितनी बड़ी बुरी बात है कि एक सनातन धर्म का जो है एक इजलास हो रहा है और उस इजलास में सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इश्तियालंगेज़ी की जा रही है, गालियां दी जा रही गालियाँ दी जा रही हैं और उस इजलास के लिए हुकूमत पैसा जारी कर रही है। 63 लाख रुपए कोई मामूली बात नहीं है भाई। जी। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक इस खबर का ताल्लुक है, अफसोस के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता और हुकूमत को जवाबदेह बनाना चाहिए और जो मुस्लिम तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है या पॉलिटिशियन है, उन्हें अदालतों से रुजू होना चाहिए ताकि हुकूमत को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके और ये बताया जा सके कि ये हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और तुमने जो फंड्स जारी किए हैं और जहाँ पर फंड्स अगर जारी करते, चलिए इज्तिमा होता या कोई जलसा होता, मजहबी जलसा खालिश मजहबी होता तो चलता, लेकिन आप देखेंगे मुसलमानों के खिलाफ बकवास की गई, मुसलमानों को गालियाँ दी गई और आप ये भी बता दें कि उस तंजीम को ये फंड्स जारी किए गए जिस पर कुलवर्गी और गौरी लंकेश के कत्ल के इल्ज़ामात हैं, उनके खिलाफ तहकीक़ात कर्नाटक पुलिस ने की है। तो ये कहने का मतलब ये है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की हौसला अफजाई करना, मैं समझता हूँ कि मुल्क में बहुत ही ख़तरनाक रुझान है, ये मुसलमानों के खिलाफ है और ये तासुब और जानिबदारी पर मबनी है, इम्तियाज़ पर मबनी है। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें, एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ हमारे डोनाल्ड ट्रंप से है। ट्रंप कब क्या कहें, कब क्या करें, ये कहा नहीं जा सकता, ये अजीब गरीब है। और आपको ये भी बता दें कि उनके हरकत व सकनात से भी, यानी उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं वो किस तरह के इंसान है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ईरान को बार बार डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अंदरूनी 10 दिन ईरान का जो भी होगा, अगर ईरान माहिदा करता है तो अच्छा है, वरना उसका बुरा हाल कर दिया जाएगा, उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ईरान कब खामोश रहने वाला है। ईरान ने भी कहा है कि देखिए हम तो जंग नहीं चाहते, अगर कोई हम पर हमला करेगा तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो हमें छेड़ता है हम उसे छोड़ते नहीं। तो बहरहाल अब अमेरिका के बारे में ईरान ने वाज़ेह तौर पर धमकी दी है कि अगर अमेरिका जंग करता है या हमला करता है तो फिर इलाके में यानी मशरिक़ वस्ता में उसके जितने भी अड्डे हैं या उसके मफादात हैं उन पर हमले किए जाएंगे और हम उसे नहीं बख्शेंगे, ना उस पर किसी किस्म का रहम किया जाएगा। और जो लोग भी अमेरिकी फ़ौज को पनाह देंगे या जहाँ ममालिक में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं वहाँ पर भी किसी को के यानी रहम को खातिर में नहीं लाया जाएगा, उन्होंने ये बात कह दी है। और नाज़रीन आपको बता दूं कि एक खबर आ रही है और उस खबर का ताल्लुक़ है फ़लस्तीन से। हमने आपको जैसा कि बताया कि हर प्रोग्राम में हम रमज़ान के खुसूसी खबरें भी आपके सामने पेश करेंगे। तो फ़लस्तीन में आप देखेंगे कि बैतुल मक़दस में तरावी की में शिरकत के लिए और नमाज़ों की अदाई के लिए कसीर तादाद में मुसलमान पहुँचते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसराइल हमेशा, वैसे भी इंतज़ाम उसके और उर्दून के हाथ में है, हुकूमत उर्दून के, तो इसराइल ने अब आपको बता दूं 12 साल से जो कम हैं और 55 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को मस्जिद में आने से रोक दिया है। ख़वातीन जो 50 साल की उम्र के हैं उनको आने की इजाज़त है, लेकिन 50 साल से कम उम्र की ख़वातीन को मस्जिद अक़सा में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर भी कहा जा सकता है कि क्या ये इनके बाप की जागीर है। आप अंदाज़ा कीजिए कि आलमी क़वानीन, आलमी उसूलों के भेंट चढ़ाया जा रहा है मुसलमानों के मफादात को, और आप अंदाज़ा कीजिए किस तरह कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है। इंटरनेशनल जो लॉज हैं या बैनुल-अक़वामी क़वानीन है उसका ऐसा लगता है कि धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा इसराइल ने दंगे की, देखिए इसराइल ने खुलेआम कत्लेआम किया, गज़ा में मासूम बच्चों का कत्लेआम किया, ख़वातीन का कत्लेआम किया, दुनिया देखती रही, तमाशा देखती रही। अब मस्जिद अक़सा में हर साल ये पाबंदी लगती है रियाज साहब, जी हाँ, हर साल लोगों को, देखिए हरम शरीफ के बाद देखिए हरमान शरीफेन, काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी के बाद सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम अगर दुनिया में है तो वो है मस्जिद अक़सा। मस्जिद अक़सा में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अंबिया की इमामत की थी, कोई मामूली बात नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद से मेराज का सफ़र किया था, ये भी दुनिया जानती है। बुराक़ को कहाँ बांधा गया था उस मस्जिद में, वो निशानी आज भी मौजूद है, और कहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अंबिया की इमामत की थी वो भी उस मस्जिद में निशानियाँ मौजूद हैं। और ये क़िबला अव्वल भी है। सबसे अहम तरीन बात ये कि दुनिया में जब नमाज का शुरू हुआ प्रोग्राम तो क़िबला जो था अल्लाह मियाँ ने मस्जिद अक़सा को क़िबला बनाया था, तो इसीलिए इसको क़िबला अव्वल भी कहा जाता है। बाद में जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है क़िबले का रुख मोड़ा गया और फिर जो है वही आने के बाद काबतुल्लाह को क़िबले का जो है मकाम बनाया गया। तो क़िबला अव्वल होने की हैसियत से भी मस्जिद अक़सा की
एक बहुत बड़ी जो है एक मुकाम है। और कहा जाता है कि रमज़ान के महीने में यहाँ पे नमाज़ पढ़ने से 70,000 गुना जो है ज़्यादा नेकियां यहाँ पे मिलती हैं मुसलमानों को। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत ही जो है बड़े पैमाने पे लोग जो है इसी जो है ख़ुसूसियत की वजह से वहाँ पे लोग रमज़ान के महीने में बहुत बड़ी तादाद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। मगर अफसोस कि लोगों को मस्जिद के अंदर दाखिल होने से इजराइली फ़ौजी रोक देते हैं, इंतहाई जबर का मुजाहरा किया जाता है, जूतों से मारा पीटा जाता है, लोगों को नमाज के लिए आने वाले लोगों की बेहुरमती की जाती है, उन्हें जलील किया जाता है, उनके साथ इंसानियत सोज हरकतें की जाती हैं। सारी दुनिया देखती है। देखिए, मस्जिद का इंतज़ाम उर्दून के हाथ में है, लेकिन मस्जिद के बाहर की सिक्योरिटी का जो इंतज़ाम है मशरिक़ ख़ास तौर पे जो है यरूशलेम में, वो इंतज़ाम जो है इज़राइल के हाथ में है। इज़राइल ने अपनी फ़ौज लगा रखी है वहाँ पे मस्जिद अक़सा में जी जी और जी। उसके अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों में फ़ौज लगा रखी है और वो फ़ौजी इंतहाई क़बासत का मुज़ाहरा करते हैं। और यही क़बासत आज भी देखने में आ रही है। और अफसोस का सबसे बड़ा मकाम ये है कि आलम इस्लाम खामोश तमाशाई बड़ी बेबसी के साथ जी देख रहा जी है। बिल्कुल। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।